हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं और इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू आपको 70 है तथा x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। तो आपको बताना है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को तो डायरेक्ट जब x के वैल्यू निकालना हो तो करना क्या है, पेपर में कैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं है, 70 और 10 दोनों के जोड़ देना है। तो 70 और 10 दोनों के जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा 80। ठीक है, 80 और बटा में यानी कि भाग दे देना है कितना से, 2 से। तो आपका वैल्यू जो निकल जाएगा वो किसका निकल जाएगा, x का। समझ गए होंगे क्या करना है, दोनों के जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। अब देखिए y के वैल्यू निकालना है, तो y के जब वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि 70 में से 10 माइनस कर देना है। तो 70 में से 10 अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 60, और 60 में 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 30 आ गया ना। अब यही वैल्यू निकाल दीजिए, 1 कितना दिया है x प्लस 1/y का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। तो लिख सकते हैं कितना 40 और 1 कितना लिख सकते हैं 30। एलसीएम ले लीजिए तो ये इससे 120 आएगा, लेकिन ऐसे भी आप लिख सकते हैं 40 इंटू कितना 30। ठीक है, अब देखिए इसको इससे अगर कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ कितना आपका चलाएगा 40। तो 40 और 30 कितना हो गया 70। इसको एक स्टेप और इससे बढ़ रही है समझने के लिए। तो अब देखिए इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यही कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आ जाएगा 7 बटा कितना चलाएगा 120। यानी कि इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाना है। क्या करना है, x के जब वैल्यू निकालना हो तो दोनों के जोड़ देना है, जैसे 70 और 10 के जोड़ दिए 80, 2 से भाग दे दिए 40। अब y के वैल्यू निकलना है, 70 में से 10 के हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, चलाएगा कितना 60। ठीक है, और 60 में जब 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना चलेगा 30। बस वही निकालना है। तो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके और आगे क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। समझ गए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी पूर्णतः यानी क्या हो डिवाइड है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बताएंगे, जो भी संख्या दे दे 4 है, 5 है, 6, सबसे पहले इस संख्या को एलसीएम आप ले लीजिए। कितना कितना का लीजिएगा 4, 5 और 6 का। तो 4 और 5 और 6 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 60। ठीक है, अब 60 जब चलाएगा तो क्या करना है, 200 में सबसे पहले क्या करना है 60 से डिवाइड करना है। तो कितना बार में ये लगेगा 180, 20 रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। इससे हम लोग को मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, भागफल से मतलब है। इसी तरह से हम लोग के कितना 600 में फिर कितना से आप दीजिएगा 60 से। तो एक बार में कितना होगा 60, कैंसिल आउट हो जाएगा या 0 तो 0 उतारिएगा, यहाँ भी कितना देना होगा आपको 0। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा ना, तो पेपर में आप हमेशा गलत कर दीजिएगा। पेपर में क्या करना है, हमेशा कैसे गलत कीजिएगा कि 10 में से क्या कीजिएगा कि अगर आप 3 के घटा दीजिएगा तो आपका चलाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या चलाएगा 7, और ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ रहेगा 7, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो करना क्या है, जब बड़ा वाला वैल्यू पूरा पूरा कट जाए यानी कि पूरा पूरा डिवाइड लग जाए तो जो भी भागफल आएगा उसमें से एक कम लेना है। एक कम लेना है यानी समझिए कि 10 आया तो 10 में से एक कम यानी कितना के हम लोग लेंगे 9 ही लेंगे। मेरे भी ख्याल से आप समझ रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि इस संख्या में से यानी कि 9 में से कितना माइनस कर दिएगा 3, तो कितना चलाएगा 6। तो वैसे संख्या हैं जो 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से डिवाइड होंगे। तो वैसे संख्या के कितना संख्या निकल जाएगा आपका 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, 2 संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 495 तथा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर होगा। अंतर यानी क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, 400 कितना दिया गया है 95,
क्या है आपका 495, तो एलसीएम है। तो एलसीएम में क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड कर देना है। किससे, यानी कि एलसीएम में भागा दे देना है किससे, एचसीएफ से। तो जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलेगा, 9 5 45, और फिर कितना चलेगा 45, यानी कितना बार में कैंसिल आउट हो गया हम लोग का, 99 बार में। अब देखिए करना क्या है, अब इस 100 में इसी 5 से भी डिवाइड करना है, ठीक है, यानी कि योग जो दे देगा, तो उस 100 में अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा, आपका चलाएगा 20। इतना आप कर लिए। अब देखिए इस संख्या को दो में गुणनखंड करना है, 2 फैक्टर में आपको गुणनखंड करना है कि दोनों को अगर जब हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना चलाना चाहिए, 99, और दोनों फैक्टर को जोड़ेंगे तो कितना चलाएगा, 20। जैसे आप नहीं समझे तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, एक 9 ले सकते हैं, एक कितना ले सकते हैं, सॉरी एक 11 ले सकते हैं और एक 9 ले सकते हैं, या 9 ले सकते हैं या पहले 11 भी ले सकते हैं, समझ हैं। तो 11 और 9 दोनों में अगर गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 99, और 11 और 9 दोनों के जोड़िएगा तो कितना आपका चलाएगा 20। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए इसके अंतर पूछा है, तो अंतर 11 में से 9 के माइनस कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका 2, और इसमें किससे गुना कर देना है, आपको एचसीएफ से गुना कर देना है अंतर में, ठीक है। क्या कि 11 में से 9 माइनस कर लीजिए 2, एचसीएफ कितना हम लोग का दे दिया है, तो एचसीएफ आप जान रहे हैं कितना दिया है, 5, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो कितना चलाएगा 10, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए। यानी देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में आप पेपर में उलझ जाइएगा। बोले क्या कि जो आपको दिए हुआ होगा एलसीएम, उसमें एचसीएफ से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड किए, भाग दिए हम लोग के, कितना चलाया 99। उसके बाद जो योग दिए हुए रहेगा उसमें भी एचसीएफ से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो दोनों के जब डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आपका चलाया 20। अब क्या करना है, इसको 2 ऐसा फैक्टर लेना है जिसको जोड़ला पर कितना चलाना चाहिए 20, और दोनों के गुना करला पर कितना चलाना चाहिए 99। तो हम ले लिए एक 11 और एक 9, ठीक है। तो 11 9 कितना हो जाएगा आपका 99 99, और 11 और 9 जोड़िएगा तो कितना आपका चलाएगा 20, ठीक है। अब अंतर कहा, तो 11 में से 9 के माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 2, और 2 में एचसीएफ से गुना कर दिए, 5 दूना कितना चलाया 10। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 1 से 500 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी विषम संख्या का आपको बताना है एवरेज। इससे पहले एक छोटा प्रश्न आपको हम देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 1 से 10 तक विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो विषम संख्या का औसत बताना है, तो अब सबसे पहले आप खोजिएगा कि 10 के, यानी कि विषम संख्या कहाँ मिल जाएगा हम लोग के 10 तक में, तो मिलेगा 1 से लेके जाइएगा 1, फिर 3 5 7, फिर कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए विषम संख्या हो गया, तो इस टाइप के जब भी पूछे विषम संख्या या सम संख्या पूछे, यानी समान अंतराल वाली संख्या पूछे, तो आपको जब भी एवरेज ज्ञात करना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो पहला संख्या कितना है 1, लास्ट वाला संख्या कितना है 9, तो आप जोड़ दीजिए तो 10, और 10 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना चलेगा 5। यही आपका आ जाएगा औसत। यानी करना क्या है, पूरा के कभी भी पेपर में लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको सबके जोड़ के 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। वैसे अगर इस संख्या का ऐसे भी आप जानते होंगे पहले से, तो 5 ही एवरेज होगा, उसको छोड़िए, आप यही समझिए 1 + 9 जोड़ दीजिए फर्स्ट और लास्ट बटा में 2। अब इसी तरह से आपसे पूछा गया है 1 से लेके 500 के बीच, ठीक है। तो आप कहिएगा कि पहला संख्या कितना हो जाएगा 1, अगर आपसे दूसरा संख्या पूछता तो 3, और तीसरा पूछता तो कितना हो जाता 5। अब तो इतना लिखते लिखते कहाँ तक ले आपको जाना होगा, तो आपको जाना होगा 400, कहाँ तक 499 तक। तो पहला संख्या हम लोग का मिल गया 1, और लास्ट वाला संख्या कितना मिल गया 499। तो 1 प्लस क्या कर दीजिएगा 499, 499 बटा में 2, यानी 500 बटा हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। लेकिन पेपर में इतना लिखना नहीं है, पेपर में आप तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो आप 1 से लेके पूछा है 500 के बीच, तो आपको डायरेक्ट पेपर में क्या करना है कि पहला विषम संख्या आप जान गए कि 1 होगा, और लास्ट वाला विषम संख्या होगा 499। तो 499 + 1 जोड़ दीजिए 500, 500 में से 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना चलाएगा 250। इतना तो हम लोग डिस्कस किए आपको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है,
यदि 17 संख्याओं का औसत 45 है, यानी एवरेज कितना दे दिया गया है 45, इनमें से पहली 9 संख्याओं का औसत 51 है यानी 51 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है, तो इनमें से 9वीं संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप के प्रश्न को क्या करेंगे, पहले हम लोग देखिए यहाँ 9 दिया गया है और यहाँ भी 9 संख्या दिया है, इस दोनों संख्या के क्या करना है, सबसे पहले योग कर लेना है। योग कैसे करेंगे, अब देखिए इस संख्या में इससे गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा हम लोग का योग। कहने का मतलब समझिए बारीकी से, 51 गुने कितना आपको करना होगा 9। अब 9 कीजिएगा तो कितना चलेगा आपका, ही हो गया 9 आई 9 बचे 45। इसी तरह से इस 9 में फिर कितना से आप गुना कर दीजिए 36 से, ठीक है, यानी कि 36 गुने 9 भी लिख सकते हैं, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब इस दोनों संख्या के अगर इसमें करते हैं तो कितना संख्या चलेगा, इसमें चलेगा आपका कितना योग हो जाएगा, तो 9 6 के 54 और 9 तिया कितना हो गया 27, और 27 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 32, 300 कितना आपका चलाया, तो 324। अब इस दोनों संख्या को जोड़ देना है, तो संख्या आप कितना चलाया 9 9 कितना चलाया आपका 9 9 संख्या चलाएगा 18 होगा ना। अब देखिए इसमें से अगर जोड़ लेते हैं तो 9 4 कितना हो गया 13, 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए लास्ट वाला आप स्टेज छोड़ दिए थे 17 संख्याओं का औसत, तो अब आपको क्या करना है, 17 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 45, तो 45 में कितना से आप गुना कर दीजिएगा 17 से। अब 17 से गुना कीजिएगा तो 17 5 कितना हो जाएगा आपका 85 होगा ना, और 17 चौको कितना हो जाएगा 68 यानी 68, और 68 आकैरी के रूप में कितना था 8, ठीक है। तब वो दोनों के जोड़ दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, तो चलाएगा कितना 17 5 85 और 68 और 8 कितना हो गया आपका 76, ठीक है, यानी 700 कितना चलाएगा आपका 65, समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ जो संख्या था कितना था 18, अभी 18 में से इस संख्या को माइनस करेंगे तो यही हम लोग की संख्या निकल जाएगा। तो कौन सा संख्या निकल जाएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 9वीं संख्या, यही संख्या हम लोग के प्राप्त हो जाएगा। तब बस इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 7 में से 1 कितना 7 में से 6 जाएगा तो कितना चलाएगा 1, तो यही आ गया आपका 18। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। बोले कि 80 एक बार और बारीकी से समझ लीजिए। बोले कि पहले जो 2 संख्या दे दिया गया था 9 9 संख्या दिया था, तो 9 संख्या का एक का औसत दे दिया था कितना 51, तो इससे हम लोग योग सम निकाल लिए, इंटू करते हैं तो क्या निकल जाता है हम लोग का योग निकल जाता है। इसी तरह से इसमें गुना कर दिए तो इतना चलाए, ये दोनों संख्या को जोड़ दिए 700 कितना चलाया 83 चलाया। अब देखिए फिर क्या किए कि 45 में कितना से 17, जो लास्ट वाला स्टेप, इसको पहले भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी करते तो लास्ट में क्या करना पड़ता हम लोग कि इसमें से इस संख्या को क्या किए हैं माइनस कर लिए, ठीक है। तो इसको गुना किए तो इतना चला, इसमें से इसको माइनस किया तो 18, यही हम लोग के निकल जाएगा 9वीं संख्या। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर डाउट कहीं भी लगे तो आप कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।